संवाद है। और चूंकि ये संवाद है, इसलिए जितना अच्छा आप संवाद स्थापित कर सकेंगे, आपके अंदर एक अच्छा शिक्षक बनने की उतनी ही ज्यादा प्रतिभा उत्पन्न हो जाएगी और संभावनाएं उत्पन्न हो जाएंगी। शिक्षण में कम्युनिकेशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। और वो कम्युनिकेशन कैसा होना चाहिए? वन, जो मैं बोल रही हूँ और आप सुन रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आप कितने बेहतर तरीके से जो आप कहना चाह रहे हैं उसको अपने छात्रों तक प्रेषित कर सकते हैं। हाउ डू यू कम्युनिकेट योर थॉट्स, योर आइडियाज, योर लेसन प्लान, द टॉपिक दैट यू हैव गॉन इनटू द क्लास टू टीच, जो टॉपिक आप पढ़ाने गए हैं, जो आप सोच रहे हैं, बच्चों से जो आप अपेक्षा कर रहे हैं, आप अपने इंस्ट्रक्शंस को कितना इफेक्टिवली बच्चों तक संप्रेषित कर सकते हैं। कम्युनिकेशन का एक अंश ये है। तो यू articulate, you have to be very clear in your instructions. You should be able to express whatever you are feeling or thinking or want to do in the class in very clear words. ये पहला एस्पेक्ट है। दूसरा एस्पेक्ट ये है कि आपको रिसेप्टिव होना चाहिए। कम्युनिकेशन इज अ टू वे प्रोसेस। ये लेक्चरिंग नहीं है जैसा कि इस समय मैं कर रही हूँ। So communication is not just lecturing. इसके दो पक्ष हैं। आप दूसरे को दे रहे हैं और दूसरा क्या रिसीव कर रहा है और वो आपसे क्या कहना चाह रहा है, इसको भी समझने की आवश्यकता है आपको। So you have to be expressive, means articulate, and you have to be receptive also. So you have to be a good listener in the class. एक शिक्षक को अच्छा कम्युनिकेटर होने के लिए इन दोनों पक्षों को हैंडल करना पड़ेगा। आप अपनी बात प्रभावी तरीके से स्पष्ट शब्दों में अपने छात्रों तक पहुंचाएं और छात्र जो कहना चाह रहे हैं उनको आप कहने के लिए एनकरेज करें, उनकी बातों को धैर्य पूर्वक सुने। और जब आप बच्चे की बात सुन रहे हैं तो हमेशा याद रखें कि आप टीचर हैं, आप वयस्क हैं, आपके पास जीवन के अनुभव हैं। बच्चा जो है वो बच्चा है, ऑब्वियसली वयस्क नहीं है और उसने उतना जीवन नहीं देखा, उसके पास जीवन के उतने अनुभव नहीं है जितने कि आपके पास है। तो व्हेन यू आर लिसनिंग टू द चाइल्ड, लिसन with a very patient ear, understanding and accepting all the time that he is a child who has not seen much of the life. तो आपको listener बनना है, बहुत receptive होना है। और communication के बहुत सारे रूप हो सकते हैं। You as a teacher, your communication has to be very positive. आप हमेशा पॉजिटिवली और एफर्मेटिवली कम्युनिकेट कीजिए। एज अ टीचर जब आप कम्युनिकेट कर रहे हैं, योर केयर शुड शो इन कम्युनिकेशन। जब हम बच्चों से संवाद कर रहे हैं तो ये दिखाई देना चाहिए कि हमारे मन में उनके लिए प्रेम है, हमारे मन में उनके लिए केयर है, हमारे मन में उनके लिए एम्पैथी है, हमारे मन में उनको बेनिफिट करने का उनका हित है। ये चीजें जो है आपके कम्युनिकेशन में कम्युनिकेट होनी चाहिए और ये कम्युनिकेट आप कर सकते हैं। तो आपको नेगेटिव कम्युनिकेशन नहीं करना है, पॉजिटिव कम्युनिकेशन करना है, एफर्मेटिव कम्युनिकेशन करना है। नेगेटिव बात को भी आपको थोड़ा सा रिफ्रेम करके करना है ताकि बच्चा जो है वो उससे हतोत्साहित न हो और आगे भी प्रश्न पूछने के लिए और कक्षा में अपनी बात कहने के लिए वो तैयार बना रहे। और जो कम्युनिकेशन है उसमें पर्सनल टच दिखाई देना चाहिए, केयर तो दिखनी चाहिए, एक पर्सनल टच दिखनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर आप कहते हैं वो लास्ट बेंच पे जो बाईं तरफ बच्चा बैठा है, आप खड़े हो, नो व्हाट इज दिस, यू आर बीइंग authoritative, you are being rude, and you are not showing any care in the way you have asked the child to get up and talk to you. इससे बेहतर क्या हो सकता है? इससे बेहतर ये हो सकता है कि आपके कक्षा में जितने बच्चे हैं, आप कोशिश कीजिए जब आप कोई कक्षा अलॉट की जाए कि आप उन बच्चों के नाम अच्छे से समझ लीजिए और जब आप उनसे बात कर रहे हैं तो उनके नामों का प्रयोग करें। विकास तुम उठा, विकास तुमने इसमें क्या समझा, इसके बारे में तुम्हें कैसा लगा। तो जब आप बच्चों का नाम लेकर के उनको बुलाते हैं, you establish a personal rapport with them. तुरंत आपका एक व्यक्तिगत संवाद और व्यक्तिगत कनेक्ट जो है उस छात्र के साथ स्थापित हो जाता है। अगर बच्चा उदास लग रहा है आप पूछ सकते हैं, अगर वो डिसइंटरेस्टेड लग रहा है आप पूछ सकते हैं उसके बारे में।
तो जब आप इस तरीके से कैसे ना पोलाइट टॉक करते हैं, स्वीट कन्वर्सेशन बच्चों के साथ करते हैं, तो एक रैपर स्थापित हो जाता है और उस स्वीट कन्वर्सेशन के बाद नाउ यू गेट टू द बिजनेस, उसके बाद आप अपने पाठ को पढ़ाने का काम कर सकते हैं। तो एक शिक्षक के लिए एक अच्छा लर्नर होना, रिसेप्टिव लर्नर होना, इसमें एम्पैथी हो, केयर हो, पर्सनल टच हो, ये बहुत आवश्यक है। एंड यू हैव टू बी अ गुड कम्युनिकेटर, otherwise you can never be a good teacher. Trust me, in all these years my profession, I have seen that only those teachers become favorite of the students who communicate well. जो क्लास में जाते हैं, बच्चों को देखते हैं और तुरंत कनेक्ट अपना स्टैब्लिश कर लेते हैं। कम्युनिकेशन का एक एस्पेक्ट जो है वो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का भी है। आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी है, आपका आई कांटेक्ट बच्चे के साथ हो रहा है कि नहीं हो रहा है, पूरे टाइम की आप किताब देखते रहते हैं या अपना लेसन प्लान देखते रहते हैं या रजिस्टर देखते रहते हैं। जब आप ब्लैक बोर्ड पे पढ़ा रहे हैं या ब्लैक बोर्ड पे कुछ लिख रहे हैं, हाउ मेनी टाइम्स यू टर्न बैक and talk to the students, how many times you turn back and look it into their eyes, look at their faces to find out ma'am you हाँ जी कि उन्होंने मैं कर रही हूँ थोड़ा सा, ये जिसका वीडियो ऑन है प्लीज ऑफ कर दीजिए। केतकी जैन जी, कृपया अपना वीडियो ऑफ कर देना। मैम प्लीज कंटिन्यू। ओके ओके So I was talking about non-verbal communication, क्योंकि जब हम सॉफ्ट स्किल्स की बात करते हैं तो उसमें कम्युनिकेशन में है, उसमें लैंग्वेज भी है, उसमें आप कितना संप्रेषित कर पाते हैं, कितना रिसीव कर पाते हैं, कितना बच्चों को आप उनकी क्यूरियोसिटी को इग्नाइट कर पाते हैं, कितना आप उनसे फीडबैक ले पाते हैं, ये सब चीजें तो है ही है। लेकिन जो ही आप क्लास में घुसते हैं आप कम्युनिकेट कर रहे होते हैं विदाउट इवन अटरिंग अ वर्ड, बिना एक शब्द कहे। जिस तरह से आप क्लास में घुसते हैं रजिस्टर लेके या अगर आप चौक के डस्टर भी अपने साथ ले जाते हैं, जिस तरह से आप घुसते हैं, जिस तरह से आप अपने क्लास की ओर देखते हैं, जिस तरह से आप अपनी चेयर पे बैठते हैं, ये सारी चीजें जो है आपकी बॉडी लैंग्वेज ये का पार्ट है, ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का पार्ट है। So it's very important that a teacher has to be a happy being. आप जब क्लास में जाएं आपके चेहरे पे स्माइल होनी चाहिए, फ्राउन नहीं होना चाहिए। मैं ये नहीं कहती हूँ कि आदमी हमेशा ही स्माइल करता रह सकता, नो, इट इज समटाइम्स इट इज डिफिकल्ट, समटाइम्स यू आर वरीड, समटाइम्स यू हैव अ सेंस ऑफ एंजाइटी बिल्डिंग अप इनसाइड यू, आपके अंदर तनाव हो सकता है, कुछ तकलीफ हो सकती है, आप फिजिकली बहुत फिट नहीं हो सकते, बहुत सी वजह हो सकती हैं जिसकी वजह से कि आप थोड़े बुझे हुए लग सकते हैं। लेकिन यकीन मानिए कि अगर आप बुझे हुए होंगे तो क्लास तो आपका पहले ही बुझ जाएगा। So when you enter the class, try to put a smile on your face. वो स्माइल नहीं जो PR प्रोफेशनल्स की होती है, not that smile. And a smile which is full of love and care and the fact that look students, I am here to teach you and I really love you like anything. ये चीज जो है अगर ये आपके अंदर है, अगर आपके अंदर ये भावना है तो स्माइल अपने आप की आ जाएगी। तो जब आप कक्षा में प्रवेश करते हैं तो आप कैसे प्रवेश करते हैं, आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी है, जो आपकी बॉडी लैंग्वेज है वो बहुत कैजुअल तो नहीं होनी चाहिए बट वो फ्रेंडली होनी चाहिए। आपके चेहरे के जो भाव हैं, आपकी आंख पर में जो भाव है, जिस तरह से आप आई कांटेक्ट अपने बच्चों के साथ होना चाहिए, ये सब चीजें ऐसी होनी चाहिए कि ये क्लासरूम टीचिंग के लिए उपयुक्त माहौल तैयार कर सके। ध्यान रखिएगा आप इनेबलर हैं, यू आर क्रिएटिंग द सीन, एंड यू आर गोइंग टू एक्ट ऑन द स्टेज। तो आपको उस सीन को क्रिएट करना है और सीन को क्रिएट करने की शुरुआत उसी मोमेंट पर हो जाती है जब आप बच्चों घुसते हैं, बच्चे आपको गुड मॉर्निंग या जो भी आपको कहते हो वो कहते हैं, किस तरीके से आप उनका अभिवादन स्वीकार करते हैं, आप कैसे उनकी ओर देखते हैं, ये चीजें जो है आपकी बॉडी लैंग्वेज में आती हैं और ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो हमें इसको भी, जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का पार्ट है, हमें इसको भी इम्प्रूव करना है। यहाँ एक छोटी सी बात मैं बताना चाहूंगी, आप लोग ट्रेन टीचर्स हैं, हो सकता है बहुत सी सारी चीजें जो मैं आपको बता रही हूँ आपको ऑलरेडी मालूम हो, मुझे माफ करेंगे अगर मैं ऐसी चीजें बता रही हूँ जो कि आप ऑलरेडी जानते हैं, क्योंकि आपकी ट्रेनिंग में क्या क्या शामिल किया गया इसका मुझे ज्ञान नहीं है, लेकिन मैं वो बता रही हूँ जो कि ओवर द इयर्स मुझे ठीक नहीं लगा
जब शिक्षक इस तरीके से संवाद क्लास में करते हैं, जैसे उंगली उठा करके बात करना जो है, ये बहुत ये अच्छी बॉडी लैंग्वेज है ही नहीं, बिल्कुल नहीं। तो जब आप बात करते हैं तो आप ध्यान रखें कि इस तरीके से आप उंगली उठा करके अपने छात्रों के साथ संपर्क बनाएं। आप जेस्चर्स कर सकते हैं, क्योंकि जेस्चर्स तो बॉडी लैंग्वेज का पार्ट है, एंड यू आर नॉट सपोज्ड टू लुक लाइक स्टैच्यू इन द क्लास। सो आप जेस्चर्स कर सकते हैं, आपके चेहरे पे भाव होंगे, आपके शरीर के भाव होंगे, आप अपने हाथों को मूव कर सकते हैं, करते हैं ये लोग, हर आदमी की बोलने की एक स्टाइल होती है। लेकिन ये सब कुछ जिसको कि हम बॉडी लैंग्वेज के अंदर शामिल करते हैं, इसमें नेगेटिविटी नहीं होनी चाहिए, ये सब कुछ पॉजिटिव होना चाहिए, एनकरेजिंग होना चाहिए। ये ऐसा ना हो कि जाते ही छात्र हमारी बॉडी लैंग्वेज को देख करके विड्रॉ कर जाए, पीछे हट जाए, थोड़ा सा भयभीत हो जाए, और वो जो सीखना चाह रहा है उस पर भी इसका प्रभाव पड़े, और अगर वो बाद में प्रश्न पूछना चाह रहा था उस पर तो इसका बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। सो इफ योर बॉडी लैंग्वेज इज वेरी स्टर्न, इफ यू आर वेरी बिजनेस लाइक इन द क्लास, if you're not appearing to be friendly to the students, if you're not showing any love and care through your body language, then actually you are dissuading the students in the class. तो हमें कुछ भी ऐसा नहीं करना है जिससे कि बच्चा जिस काम के लिए क्लास में उपस्थित है उसको पीछे हट जाए। The child should not withdraw. He should feel encouraged. He should feel appreciated. He should feel confident that, okay, my teacher has come, now we are going to learn something. If I fail to learn something, or if I don't learn as much as she wants me to learn, then I'm free to interrupt her, then I'm free to ask her a question. I know that she will answer it very well. I know that she will see to it that I have understood the concept. इस तरीके का कॉन्फिडेंस जो है हमें अपने स्टूडेंट्स में जनरेट करना है। इसलिए कम्युनिकेशन, चाहे वो वर्बल हो, चाहे वो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन हो, चाहे वो बॉडी लैंग्वेज से रिलेटेड हो, सारा सॉफ्ट स्किल्स जो है ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। और मैं फिर कहूंगी कि जब हम सॉफ्ट स्किल्स की बात करते हैं तो वो जो सेल्समैन और पीआर प्रोफेशनल्स की जो सॉफ्ट स्किल्स है, उस तरीके की सॉफ्ट स्किल्स हमें नहीं चाहिए। हमें बहुत मानवीय, बहुत मौलिक सॉफ्ट स्किल्स की जरूरत है। You have to show your love. You have to show your care. You have to show and demonstrate through your body language to your students that you are someone who is there to guide their interest and guide them, lead them, and participate in the process which is going on in the class. जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है, आप उनके साथ सहभागी बनने जा रहे हैं, आप उसमें कोलैबोरेट करने जा रहे हैं, आप उनको ज्वाइन करने जा रहे हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसलिए सॉफ्ट स्किल्स का एरिया जो है उसको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। आपकी जो बॉडी लैंग्वेज इट शुड बी जस्ट प्रॉपर फॉर लीडिंग अ डिस्कशन, फॉर स्टार्टिंग अ क्लासरूम डिस्कशन, फॉर स्टार्टिंग अ क्लास, फॉर सेटिंग द सीन for the wonderful thing that you're going to do with the students in the classroom. So this is which becomes very important. इसमें मैनर्स भी आते हैं, एटिकेट्स भी आते हैं, क्योंकि एटिकेट्स तो हम बच्चों को सिखा रहे हैं ना। जैसे माँ बाप जो होते हैं ना, वो जो माँ बाप है दे आर एन एग्जाम्पल बिफोर द चिल्ड्रन। सो कहा भी जाता है कि हम बच्चों को जितना कहते हैं वो शायद उतना ना करें, लेकिन जो हम खुद करते हैं वो जरूर करते हैं। So they learn by your example. They will be doing things which the parents have been doing in most of the cases, you know. They will follow your example. They may not follow your advice, but they will be following your example. तो एक टीचर के तौर पे आपकी मॉरल अथॉरिटी है क्लास में, एक मॉरल स्टैंडिंग है क्लास में, और आप एक एग्जाम्पल सेट करने जा रहे हैं। तो वो जो एग्जाम्पल है वो what do you call that, मैनर्स के बारे में हो सकता है, शिष्टाचार के बारे में हो सकता है, एटिकेट्स के बारे में हो सकता है। किस तरीके के एटिकेट्स, अपने बच्चे का नाम पूछ करके उसको खड़ा किया और उससे पूछा कि आपको जो मैंने ये पढ़ाया है आपको समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, बच्चा जवाब दे रहा है, बच्चा जब जवाब दे रहा है तब तक आपका स्वयं का ध्यान कहीं और भटक गया, किसी दूसरे बच्चे की तरफ चला गया, और यू आर नॉट रिसीविंग the feedback which the child is while the child is speaking, आपका ध्यान खुद ही डाइवर्ट होकर किसी दूसरी चीज की ओर चला गया। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आप यू आर नॉट सेटिंग अ गुड एग्जाम्पल इन कम्युनिकेशन।
अगर छात्र कुछ बताने के लिए उठा है, कोई शंका व्यक्त कर रहा है, हो सकता है वो सर्वोत्तम तरीके से अपनी शंका न व्यक्त कर पाए। कभी-कभी छात्र थोड़े ब्लंट होते हैं, कभी-कभी रूड भी हो सकते हैं, brusque हो सकते हैं, because they do not know how to properly ask a question, how to properly frame a question. तो अगर ऐसा है, you need to forgive the child because he is the child and you are the teacher. You never forget this thing. वो बच्चा है तो आप उसको क्षमा करें और जो प्रश्न पूछ रहा है उस प्रश्न पर अधिक ध्यान केंद्रित करें बजाय इसके कि प्रश्न कैसे पूछा जा रहा और उसको फॉर्मेट किस तरीके से किया गया है। अगर बच्चे के बोलते समय हम उसको बार-बार इंटरप्ट करते हैं तो हम उसको कम्युनिकेशन के बारे में सही एग्जाम्पल सेट नहीं कर रहे हैं। Let the child speak. Even if the child is speaking nonsense, let the child finish what he or she is telling you. You can tell him later on कि आप उसने जो बात बोली उसमें मुझे बस इतना ही समझ में आया, बाकी सब तुम दोबारा अगर मुझे समझा सको तो बेहतर होगा, बाकी सब चीजें मैं बहुत समझ नहीं पाई, आप कह सकती हैं, लेकिन आप तुरंत ये ना कहें कि नो स्टॉप इट, यू आर अटरिंग नॉनसेंस एंड दिस नॉट अलाउड और समथिंग लाइक दैट। कभी-कभी छात्र क्लास में प्रश्न पूछता है और ये बहुत पॉपुलर तरीका है स्टूडेंट्स को डिस्करेज करने का। अनफॉर्चुनेटली टीचर्स ऐसा करते हैं कि छात्र ने अगर कोई प्रश्न पूछा तो हम कहते हैं कि अरे तुमको ये भी नहीं आता? Have you not studied anything before? इसके पहले क्या तुमने कुछ पढ़ाई वढ़ाई नहीं की है? You don't know even this thing? This is so basic. No, never do this thing in the class. This will set a bad precedent. It is, it is damaging for you. It is damaging for the child. It is damaging for the communication that is taking place in the class, and it will actually damage your outcome as a teacher and the outcome of the entire teaching learning process. अगर आपको लगता भी है कि बच्चे ने जो सवाल पूछा है वो उसको पहले से आना चाहिए, उसको डेमोन्स्ट्रेट ना करें। पोलाइटली थोड़ा सा बेहतर तरीके से क्लास के बाद उसको बुला सकती हैं आप बात करने के लिए, लेकिन क्लास के भीतर बच्चों को एडमॉनिश करना, उनको डेमोन्स्ट्रेट करना, उनको स्कोल्ड करना डजंट सेट अ गुड प्रेसिडेंट फॉर हेल्दी, हैप्पी एंड पॉजिटिव कम्युनिकेशन इन द क्लासरूम। What I'm trying to say कि क्लास में कैसा संवाद होगा उसकी लगाम आपके हाथ में है, क्योंकि संवाद को आप इनिशिएट कर रहे हैं और इसीलिए जो आपका संवाद है वो इफेक्टिव हो, एक्सप्रेसिव हो, उसमें प्यार भी हो, उसमें केयर भी हो, आप एक अच्छे लिसनर भी हो, आप एनकरेजमेंट भी बच्चों को दें, आप उनको एप्रिशिएट भी करें, आप कोशिश करें कि पब्लिकली क्रिटिकल ना हो किसी पर्टिकुलर स्टूडेंट के बारे में। इवन दिस मैटर्स इवन इन पेरेंट टीचर मीटिंग्स। नाउ आई हैव बीन अ पेरेंट, मेरी 2 बेटियां हैं, दोनों बड़ी हैं, अपने-अपने प्रोफेशन में सेटल हो गई हैं। मैं उनके स्कूल पेरेंट टीचर मीटिंग में जाती रही हूँ और मैंने महसूस किया कि माय गॉड समटाइम्स द टीचर्स कैन बी सो डिमोरलाइजिंग फॉर द स्टूडेंट एज वेल एज फॉर द गार्जियन। तो अगर आप पेरेंट टीचर मीटिंग होल्ड कर रहे हैं और बच्चे में उस सत्र के दौरान या उस महीने के दौरान आपने पाया कि कमियां हैं, वो उतना तेजी से लर्न नहीं कर रहा, वो शैतान है, उसमें अटेंशन डेफिसिट की प्रॉब्लम है, उसका अटेंशन स्पैन लिमिटेड है, वो थोड़ी बहुत शरारतें किया करता है क्लास में। अगर आपने ऐसा महसूस भी किया है तो आप उसके गार्जियन को ये बात बहुत सॉफ्टली बताएंगे और जब आप ये बातें बताएंगे तो क्योंकि बच्चा भी वहां प्रेजेंट होगा और जब आप ये बातें बताएंगे तो आप गार्जियंस को ये भी बताएंगे कि खैर ये तो है लेकिन इसमें बहुत सारी अच्छाइयां भी हैं, ये बहुत प्यारा बच्चा है, ये मुझे क्लास में अगर मैं कोई काम कहती हूँ तो तुरंत दौड़ के करने के लिए तैयार हो जाता है, ये मेरी हेल्प भी करता है, सो ही इज वेरी हेल्पफुल, ये बाकी बच्चों की भी बहुत मदद करता है। ये सब चीजें आपको बतानी पड़ेगी। माइंड यू आर स्पीकिंग टू अ गार्जियन जिसके लिए वो बच्चा बहुत प्रेशियस है, नंबर 1। सेकेंडली आप जो कुछ भी कह रहे हैं वो क्लास के और बाकी गार्जियंस के सामने कर रहे हैं, नंबर 2। थर्डली वो बच्चा है और चूंकि वो बच्चा है उसके पास बहुत लंबा समय है, बहुत अपॉर्चुनिटीज है उस अपने आप को इम्प्रूव करने की, और चूंकि उसके पास समय है और अपॉर्चुनिटीज है तो आप उसको वो अपॉर्चुनिटी दीजिए।
You should be someone who gives the child repeated chances to improve him on her. वो बच्चा अपने आप को इम्प्रूव कर सके, इसके लिए उसको आपको बार बार मौके देने हैं, और इसीलिए आपका एप्रिशिएशन भी हो, उसी एप्रिशिएशन में दबा ढका क्रिटिसिज्म भी हो। जो गार्जियन है वो बहुत डिमोरलाइज ना महसूस करे। इफ देयर इज समथिंग सीरियस दैट नीड्स टू बी शेयर्ड विद द गार्जियन, यू नो, बट दैट यू कैन डू ऑन फोन, थ्रू मेल और थ्रू सम अदर मींस। कभी कभी तो मैंने ये भी महसूस किया कि पेरेंट टीचर मीटिंग में जो टीचर है बच्चे को डांटते डांटते गार्जियन को भी डांटने लगती है। Again, that is not good for healthy and positive राइट मैम, आपने जो कहा वो बिल्कुल सच है, और बहुत सारे लोगों को इस तरीके का एक्सपीरियंस होता है, और स्पेशली जब हम गांव में बच्चों के साथ इस तरीके के उनके अभिभावकों के साथ इंटरेक्शन करते हैं, तो ये बहुत अच्छी बात आपने बताई कि हमें किस प्रकार से उसकी कमियां तो बतानी है, लेकिन उसकी अच्छाइयों पे ज्यादा जोर देना है। बिल्कुल, हाँ, है ना? तो बच्चों का देखिए हृदय और मन बहुत कोमल होता है। They have just begun their learning process. हर बच्चे की पर्सनैलिटी अलग होती है। कुछ बच्चे थोड़े शैतान होते हैं, टॉकिंग ज्यादा हो सकते हैं। सबसे बड़ी बात है कि मैम जो रूरल एरियाज के बच्चे हैं, ग्रामीण क्षेत्रों के, उनके साथ बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं। बहुत सारे उनका जो बैकग्राउंड है वो बहुत डिफरेंट होता है। देखिए मुझे इसीलिए हमने कहा कि कॉन्टेक्स्ट बहुत इम्पोर्टेंट। हाँ, विषय आप पढ़ा रही है उसका कॉन्टेक्स्ट इम्पोर्टेंट है। मेरी आवाज इको कर रही है, पता नहीं क्यों। क्या आपको भी इको कर रही है? हेलो, नहीं अब नहीं करेगी, वो मेरा माइक ऑन से इको कर रही थी। अच्छा, ओके। तो मैम एक रिक्वेस्ट है आपसे कि हमारे साथ एक टीचर हैं मिस्टर जॉर्ज एंथोनी, तो वो आपसे क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं, और चूंकि पूरी हमारे साथ थोड़ी टाइम लिमिट भी है, क्योंकि 4:30 से उनका दूसरा प्रोग्राम है, तो प्लीज आप उनके क्वेश्चन को करें। जॉर्ज सर, वेयर आर यू? जॉर्ज सर, आप अपना क्वेश्चन पूछ लीजिए। Hello. Can I ask you, ma'am? Hello. Yeah, sure. I can hear you. Good evening. Good evening. Yeah, my question is that, as you said in the beginning, that the times have changed, and teacher is no longer a gatekeeper of information. Exactly. Now he is a facilitator. He is an enabler. Yes. And it is a very good idea, and I'm very happy that you taught us about so many beautiful things, that we should make use of divergent approach, and that we have to be multitasker and so many other things. But on this point, the teacher is a enabler, facilitator, I am stuck, because the kind of environment we are teaching, हम लोग जिस माहौल में पढ़ा रहे हैं ग्रामीण माहौल है, और मैम वहाँ के माहौल में तो अभी जो आप बात बता रही थी कि देयर इज अ knowledge blast everywhere. It is not that case in rural areas. ये बच्चों के पास नॉलेज के नाम पे, मतलब उस तरह के उसके नाम पे कुछ नहीं है मैम, और वो बिल्कुल दे आर लाइक ट्रैवलर, वेरी क्लीन, लाइक अ क्लीन स्लेट, मोस्ट ऑफ देम, क्योंकि उनके पास ना लाइब्रेरी होती है, उनके पास ना मोबाइल होता है, उनके पास ना ये गूगल होता है, ये सारी चीजें नहीं रहती हैं। और यहाँ तक कि कहते हैं कि यहाँ तक टेक्स्ट बुक की बात है तो वो भी गवर्नमेंट द्वारा उन्हें दी जाती है, और कई बार जब आप 6 महीने निकल जाते हैं तब उनके हाथ में बुक्स आ पाती है, और वो उनके भरोसे रहते हैं। तो टीचर्स को, हम लोगों को अनफॉर्चुनेटली जिस तरीके से पढ़ाना पड़ता है, वो गेटकीपर ऑफ इंफॉर्मेशन के तौर पर ही करा पाते हैं प्रोजेक्ट वर्क और ये दूसरा काम, वो तो हम लोग बड़ा मुश्किल है उन्हें किसी तरह से करा दें, तो वो है। तो ऐसी परिस्थितियों में आप इफ यू कुड गिव अस सम टिप्स अबाउट हाउ टू हैंडल सच सिचुएशन। तो जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ, अभी ऑनलाइन एजुकेशन की बात चली थी, तो मैंने कुछ पेरेंट्स से बोला कि भाई कुछ व्हाट्सएप ग्रुप आप कर लो, आपके पास ऐसा वाला मोबाइल है, एंड्रॉयड है। तो वो बोली सर बड़ी परेशानी है, हमें आजकल आटे की परेशानी हो रही, डाटा कहाँ से ले आएंगे हम। तो इस तरह की बातें आ जाती हैं।
बताएं। थैंक यू फॉर द क्वेश्चन। और मैंने आपका प्रश्न बहुत अच्छी तरह समझ लिया और मुझे बहुत खुशी है कि आपने इस मंच पे ये प्रश्न साझा किया। मैं आपको बताना चाहूंगी कि ग्रामीण पृष्ठभूमि से मेरा बहुत गहरा नाता रहा है और हम लोग we are only the second generation people who have moved to the urban areas. हमारे माता पिता गांव के थे, गांव के साथ हमारा बहुत नजदीकी ताल्लुक है। गांव की कैसी स्कूल एजुकेशन, हम एक अंडर प्रिविलेज्ड बच्चों के लिए एक स्कूल भी मैं हमारी संस्था है उसके द्वारा चलाया जाता है। तो आपने जो बातें कही मैं उनके साथ उनको समझ सकती हूँ। मैं जानती हूँ कि ग्रामीण परिवेश में वो काम कर रहे हैं, उनकी समस्याएं बहुत जटिल है और वो अलग तरीके की समस्या है, ऐसी समस्या है जो कि अर्बन एरियाज में फेस नहीं की जाती। अर्बन एरियाज में बच्चों के पास बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन है, दे हैव एक्सेस टू मोबाइल फोन्स, स्मार्टफोन्स है। बट एट द सेम टाइम मैं आपसे कहना चाहूंगी, आप अगर इसको एक तुलनीयता के आधार पर देखें, अर्बन और रूरल लैंडस्केप को कंपेयर करें, तो आप पाएंगे कि ये जो सूचना स्पोर्ट है, ये छोटे बच्चों के लिए बहुत सारी समस्याएं खड़ी करता है because they are open to information which their tiny brains are not able to process. बहुत ज्यादा सूचनाएं उनके पास है, they have access to everything. लेकिन जो उनकी आयु है, जो उनकी समझ है, उस समझ के हिसाब से, उस आयु के हिसाब से वो सारी इंफॉर्मेशन को प्रोसेस नहीं कर, they are being exposed to too many things at too tender age. और आपको मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है कि इससे किस तरीके की समस्याएं शहरी क्षेत्र के जो स्कूल्स हैं, जो पब्लिक स्कूल्स है, वहां पर आ रही है। तो समस्याएं हर जगह इस क्षेत्र में मैं बिल्कुल मानती हूँ, फुल्ली अग्री करती हूँ इस बात से। जो कॉन्टेक्स्ट है वो बिल्कुल भिन्न है और कॉन्टेक्स्ट क्या स्कीम प्रारंभ की गई, उसका एक ऑब्जेक्टिव ही यही था कि हम बच्चों को स्कूल्स ला सके, टू अट्रैक्ट मोर चिल्ड्रन टू द schools so that they come regularly, they attend classes regularly. तो जहाँ पर इस तरह की परिस्थितियां हो, वहां पर आपका कार्य जटिल हो जाता है। मैं आपको सजेस्ट करना चाहूंगी कि जब आप इन परिस्थितियों में काम करते हैं, I'll again say you need to have lots of compassion, lots of
care in your approach towards your students. And at the same time, you have to be very good with your subject. क्योंकि बच्चे के लिए you are the only learning resource in the villages. You just said जो किताबें भी बहुत कुछ मैंने बताते हैं उसके बाद किताबें बच्चों को उपलब्ध हो पाती हैं तो आप सोचिए you are only learning resource for the student in the classroom in a rural setting and that is why your role becomes very important. You have to be compassionate, you have to be caring, you have to be loving, you have to deliver the instructions in a way that it becomes very intelligible for them. आपको मालूम है बच्चे के पास कोई बैग आपको मालूम है घर में उसको किस चीज के लिए निकालिए तो आपका कार्य दुष्कर तो है लेकिन असंभव नहीं है। याद कीजिए आज से 60-70 साल पहले जब हमारे पढ़ते थे मेरे दोनों पेरेंट्स गाँव के स्कूल के पढ़े हुए हैं, मेरे सास ससुर दोनों गाँव के स्कूल के पढ़े हुए और माय फादर एज वेल एज माय फादर इन लॉ both were very qualified and highly educated people and they studied in village basic schools. तो उस समय भी परिस्थितियां ऐसी नहीं थी क्योंकि माता पिता जो थे वो बच्चों की पढ़ाई में तो इंटरेस्ट लेते थे कि उनका दाखिला करा देते थे स्कूल में। तो अभी भी रूरल सेटिंग में जो अभिभावक है वो बच्चे को स्कूल भेज आपकी जिम्मेदारी थोड़ी कठिन हो जाती है लेकिन मैं फिर कहूँ कि हम टीचर हैं, फैसिलिटेटर हैं, इंजीनियर हैं और चूंकि मीडिया है इसलिए गिवन कंस्ट्रेंट्स के अंदर भी इस तरीके से काम करना है कि हम बच्चों के लिए आप लर्निंग एक्सपीरियंस क्रिएट कर सकते हैं। थैंक यू मैम। जैसे कि टाइम हो चुका है तो बहुत सारे लोग टेक्निकली आउट होते जा रहे हैं तो नहीं कर पा रहे हैं। बहुत बहुत थैंक्स आपको और इनफैक्ट कि आप अगर हमारे चैट बॉक्स देखेंगी तो टीचर्स आर सो गुड, बहुत अच्छा फील कर रहे हैं। हमें ऐसा लग रहा है कि आज का सेशन उनके लिए बहुत अच्छा रहा। आपका डिग्री कॉलेज के आप कंडक्टर हैं और हम प्राइमरी स्कूल के टीचर्स हैं, दोनों की कंडीशन में बहुत डिफरेंस है। आपने जी मैम आपने एलोबरेट किया और जितने अच्छे तरीके से आपने गाया हमारे टीचर बहुत हैप्पी है, बहुत खुश है। थैंक्स ए लॉट और मैं कोशिश करूंगी कि एक बार आप एक सेशन और हो तो दोबारा से फिर हम उसके बाद मिल पाएंगे क्योंकि अभी 4:30 पे शायद बहुत सारे लोगों का दूसरा वेबिनार है और वो वहाँ पे ज्वाइन करना तो फिर हमारे साथ दिन कम होती जाएगी टाइम टू टाइम। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको।